हर हर महादेव, जय माँ शक्ति की आप सभी को मेरे चैनल रुद्र शक्ति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे महादेव द्वारा अपासमार का वध और उनके नटराज अवतार धारण करना। आइए दोस्तों जानते हैं अपासमार कौन थे। अपस्मार एक राक्षस या दैत्य था। उसे मानसिक भ्रम, रोगी और दुर्बलता का प्रतीक माना जाता था। यह दैत्य उस समय उत्पन्न हुआ जब संसार में अत्याचार, रोग और मानसिक अशांति फैल रही थी। अपासमार लोगों के मन और शरीर पर कब्जा करता था, उन्हें भ्रमित करता और दुर्बल बना देता था। उससे रक्षा के लिए लोगों ने महादेव की पूजा भी की, परंतु जब माता पार्वती स्मृतिहीन हो जाती हैं, तब असुर अपस्मार और भी शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि माता पार्वती की स्मृतिहीनता से सृष्टि पर संतुलन बिगड़ने लगता है और उनके अभाव से पृथ्वी पर शक्तिहीनता के कारण मानव जाति में दुर्बलता आ जाती है। और जब महादेव माता पार्वती के गुरु आदि योगी बनकर उनकी स्मृतियाँ वापस लौटाना चाहते हैं, तो माता पार्वती चाहकर भी अपनी स्मृतियाँ वापस नहीं याद कर पा रही होती है, क्योंकि असुर अपासमार ने उनके दिमाग पर कब्जा किया होता है और वह पूरी कोशिश करते हैं कि वह अपने आप को दोबारा ना पहचान पाए। तभी महादेव असुर अपस्मार की गुफा में जाते हैं। तब अपस्मार उनसे आने का कारण पूछते हैं, तो महादेव अपस्मार से कहते हैं कि तुम्हारे दमन यानी अंत मुझे यहाँ पर लाया है। अब तुम्हारे अंत का समय हो चुका है। अपस्मार अपने अहंकार में महादेव से कहते हैं कि महादेव, आप मेरा अंत कैसे कर सकते हैं? मैं तो अंधकार की किरण हूँ और मैं तो वो हूँ जो है ही नहीं, और जो है ही नहीं आप उसे कैसे मारोगे? मैं तो उस छोटी अंधेरी किरण के समान हूँ जो कि इंसान को अपने आप को भूलने पर हावी कर देती है। जल्दी ही मैं इस सृष्टि पर कब्जा कर लूँगा और प्रत्येक मानव के मन में सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम होगा और आपको भी कोई नहीं पहचान पाएगा। कोई भी पृथ्वी पर देवता शब्द का मतलब नहीं जानेगा। कैसा होगा आपकी रचाई सृष्टि, आपको ही नहीं पहचान पाएगी। महादेव कहते हैं, शायद तुम भूल गए हो, अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परंतु एक छोटी सी उजाले की किरण ही काफ़ी होती है बड़े से बड़े अहंकार को समाप्त करने में। और अपनी एक जटा तोड़ते हैं, जिससे महादेव का नटराज रूप सामने आता है और महादेव डमरू बजाते हैं। कहते हैं, यह नृत्य तुम्हारे अंत के लिए है। और वैसे ही वह नृत्य करने लगते हैं। उनकी नृत्य की आवाज़ से अपस्मार बहुत ही दुखी हो जाता है और महादेव कहते हैं, शायद तुम भूल गए, जो नहीं है मैं वही हूँ। मैं कौन हूँ यह तुम समझ नहीं पाओगे। मैं स्वयं नटराज हूँ। महादेव का नटराज रूप नृत्य करता है और डमरू की ध्वनि और नृत्य देखकर अपस्मार मूर्छित होकर गिर जाते हैं और वह नटराज रूप उन्हें अपने पैरों तले रौंदकर उसका अंत कर देता है। तभी वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, नारद मुनि उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि आपने अपस्मार का वध करके इस संसार के लिए बहुत कल्याणकारी कार्य किया है। इस वजह से हमें आपके नटराज रूप के भी दर्शन हो गए। महादेव कहते हैं कि चिरकाल तक मेरा यह नटराज रूप अपस्मार का दमन करता रहेगा, परंतु संसार को यह याद रहे कि अपस्मार का अंत ही नहीं हुआ, क्योंकि अपस्मार का अंत तो संभव ही नहीं। संसार को अपस्मार के दुष्प्रभाव के प्रतीक जागरूक रहना होगा। निरंतर योग द्वारा अपने मन को एकाग्र रखना होगा। ज्ञान और विद्या का दिया हमेशा जलाए रखना होगा, तभी अज्ञान और अविद्या का अहंकार उनसे सदैव दूर रह पाएगा। धन्यवाद दोस्तों।